हेलो ऑल। यहाँ पर मार्केट्स ओपन हो चुके हैं और रिसेंटली मैंने एक ट्रेड प्लेस किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6,000 एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर सेल किया है हमने अराउंड दीज लेवल्स। ओके, थोड़ा इसको परफॉर्म करने देते हैं और फिर हम देखते हैं किस लॉजिक से हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। आज हमें रिस्क कम लेने की तो कोई ऐसी मिली नहीं है। मीन्स आज की इस ट्रेड में हमारी जो रिस्क है वो नॉर्मल रिस्क रहेंगी, ऑलमोस्ट 180-90 इंटू 30, यस, अराउंड 6,000 की, और 1:2 का एम करेंगे हम। तो देखते हैं ट्रेड कैसे परफॉर्म करता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ। अराउंड अराउंड 1,000-1,500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो बहुत मिनिमल है हमारे लिए, मतलब कुछ है ही नहीं। तो हियर इज़ द क्विक अपडेट। यहाँ पर हमारा ट्रेड तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, देखते हैं कितना हम कैप्चर कर पाते हैं इसमें पॉइंट्स। बट बिफोर दैट हम इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। इस लॉजिक से हमने इस ट्रेड को प्लेस किया था। यहाँ पर इस चार्ट को अगर मैं जूम आउट करता हूँ, सॉरी बड़ा करता हूँ, 15 मिनट्स पर कंटिन्यूशन में एक फॉल आया है। ठीक, और अच्छी खासी बाइंग के बाद एक ट्रैप बनाना स्टार्ट किया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसने बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर लिया है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप एनालाइज करोगे तो इन दिस वे इसने मोर देन 50% का रिट्रेसमेंट कर दिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ट्रेंड अभी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ट्रेंड चेंज होने के कारण यहाँ पर ऊपर की जो बहुत अच्छी सेलिंग आई है, तो हमें बाइंग का आइडेंटिफाई ना करते हुए सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना पड़ता। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बना है, प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये बात हमेशा आपने याद रखना। नाउ यहाँ पर भी एक कंटिन्यू फॉल आया है। ये टोटल शोकास्ट कर रहा है कि प्राइस एक्शन वाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है मार्केट में सेलिंग की। अनदर थिंग इज यहाँ पर एक लेवल पेंडिंग है, ये। नाउ जब भी ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, कोई लेवल अगर पेंडिंग होती है और मार्केट कंटिन्यू फॉल करता है, तो उस लेवल का ब्रेकआउट होना इम्पोर्टेंट होता है। अभी अगर ब्रेकआउट यहाँ से कंटिन्यू आता था तो हम यहाँ पर मे बी सेल साइड के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता था, हमें थोड़ा देख कर ट्रेड करना पड़ता था। बट यहाँ पर हुआ है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ और इसने ये स्ट्रक्चर शोकास्ट किया। हमारा पहले से ही सेलिंग का प्लान था, प्लस इसने हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर भी शोकास्ट किया, तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ही ट्रेडअप आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट था। तो जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली, इस क्लोजिंग का रेजिस्टेंस लेकर मार्केट ने गिरावट दिखाना जैसे ही स्टार्ट किया, हमने एक सेल साइड का सेटअप आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये सिंपल लॉजिक पर ये ट्रेड लिया है। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होती है और कैसे हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 4-5 थाउजेंड चल रहा है, चलने देते एक लॉट पर। करता हूँ मैं आपको अपडेट, तो जैसे भी फॉलो आउट होता है, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। तो हियर इज़ द अनदर अपडेट। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। प्रीमियम वाइज जो हमने कैलकुलेट किया था, मैं ऑलमोस्ट 8K के आसपास का प्रॉफिट चाहिए था। यहाँ पर मैंने पोजीशन बुक कर दी है और प्रॉफिट हमने बुक किया है 8,565। ठीक है, तो सिंपल वे में आज का लॉजिक था, ये मार्केट और नीचे अच्छा जा सकता है। ठीक है, बट हमें हमारे रूल्स के हिसाब से प्रॉफिट जो मिल रहा था वो काफ़ी सही मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर एग्ज़िट ले लिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ चुकी होगी और इस प्रकार से आप इंट्राडे में
थोड़ा स्किलफुल होकर ट्रेड कर सकते हो, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। देखिए, मार्केट यहाँ से अभी और कितना नीचे जाएगा मुझे नहीं पता, बट ये ओपन को इसने क्लोज कर दिया है, ठीक है। ये अगर ये यहाँ से थोड़ा भी ऐसे जाता है ना, तो ये मेरा प्रॉफिट है बहुत अच्छे से कम हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स मैं क्या कर लेता था, यहाँ से इतने पॉइंट्स और कैप्चर कर लेता था, 50-60 पॉइंट्स 2K, और मीन्स और प्रॉफिट में हमारे पास 2000 आ जाते थे। बट यहाँ पर जो 8500 आए थे वो टोटल जा भी सकते हैं। तो जब भी आपका ऐसा टारगेट आता है और लेवल्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आपको बेटर रहता है कि बुक कर लो। हाँ, फिर से इसमें अगर यहाँ पर मार्केट रहता था और फिर मुझे 8K दिखाता था तो मैं बुक नहीं करता था, क्योंकि ये पोजीशन यहाँ पे कटनी चाहिए, मेरे रूल्स से यहाँ पे नीचे आना चाहिए। बट ये आने के बाद मार्केट कंटिन्यू जाएगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। मे बी कंसोलिडेट कर सकता है फिर गिरेगा, या फिर ऊपर भी जा सकता है, तो ये तो अभी देखने की बात रहेगी। बट हमें हमारे रूल्स पर स्टिक रहना है, और ये आज का गेम नहीं है, आपको रोज ट्रेड करना है। तो इस प्रकार से आपको साइकोलॉजी मैनेज करनी है, और हमेशा आपके प्रॉफिट्स में कम प्रॉफिट्स में भी नहीं निकालना है, या फिर ओवर अचीव करने के लालच में आपको जो अच्छा प्रॉफिट आया है वो भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, ऑलमोस्ट हमने 170 पर एग्जिट किया और यहाँ पे 160 152 के आसपास ही चल रहा है, ठीक है, और मार्केट अच्छा गिर चुका है, ठीक है। तो बस यही आज का ट्रेड था हमारा। मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे बताना, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दिस।